प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। जैसे कि हमने पहले दूसरे वीडियो में मैं अपने सपनों के बारे में बता रही हूँ आप लोग को। तो अब मैं आपको आज तीसरे सपने के बारे में बताती हूँ जो मैंने 2009 या 10 में देखा था। बहुत इतना साल हो गया और वो भी आज भी याद है, हमको एकदम अच्छे से याद है। तो सपने की शुरुआत ऐसे होती है कि मैं घर में हूँ और घर में क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे नॉर्मली सब घर में बैठे रहते वैसे बैठे, और तब तक बहुत तेज़ से कुछ आवाज़ हुआ। तो जैसे कुछ बहुत भयंकर आवाज़ होता है तो क्या होता है, हम लोग भागते हैं ना, तो मैं भी भागी सपने में और छत पर गई। और छत पर जाके मैंने देखा कि छत के दूसरे साइड जितना भी घर है वो सब काला हो गया है। हर हर दूसरे साइड पूरा ब्लैकआउट है, ऐसा। हाँ, तो फिर मैंने देखा कि इस धरती से कुछ चीज़ ऐसा टकराया है जो आधी चीज़ को ब्लैक कर दिया, जो अंधकार में कर दिया। आधा धरती ब्लैक है अंधकार में। और उसमें मैं देख रही हूँ कि कई सारे लोग डेड है, मरे हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि ये लोग सो रहे कि मरे हुए। मैं किसी से पूछ रही हूँ, ये लोग ये सोए हैं कि मरे हैं? ऐसे क्यों ऐसे? हम उसको साफ साफ दिख रहे, जितने लोग अंधकार में हैं सब मरे हुए। ये लोग मर कैसे गए? ऐसे क्या हो गया? और इतना बड़ा चीज़ था वो जो धरती से टकराया था कि वो ऊपर तक हर चीज़ अंधेरा कर दिया था, कुछ नहीं। और दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि समुंदर का पानी है, उफान मार रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ भयंकर हो रहा है समुंदर के पानी में। और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा रोशनी है और बहुत अच्छा है। और फिर देखिए कि कोई चिल्ला रहा है कि अब पानी आने वाला है, पानी का स्तर बढ़ने वाला है। सब डर गए, जो भी मेरे साथ सब थे सब डर गए। और तो अब हम लोग कैसे बचेंगे, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम लोग को ऐसा था कि हमको यहाँ से निकलना है और जिधर रोशनी है उस साइड जानी है, दूसरे साइड। तो ये चीज़ देखते हैं तो हम सब ऐसे कहते हैं प्रेयर करना शुरू करो, कुछ नहीं होगा, प्रेयर करना। और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगता है। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे आके हम लोग नीचे आते हैं तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है। हम चिल्ला के बोलते हैं, मैं चिल्ला के बोलती हूँ कि अरे पानी का स्तर बढ़ रहा है, प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करो। और पानी में ही क्या बोल रहा है, आ फादर, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। और और पानी के अंदर मुंह खोल के बोल रही है ये चीज़। अब होता है ना कि पानी के अंदर आप बात नहीं कर सकते, बहुत रेयर होता है, नहीं वो कर सकते, पानी अंदर जाने लगता है। तो बट हम मुंह खोल के प्रार्थना करने लगे। फिर तैरते तैरते हम सब लोग दूसरे साइड निकले और दूसरी साइड निकल के देख रहे हैं कि हम लोग एकदम सुरक्षित जगह आ गए हैं और अब कोई खतरा नहीं है। वहाँ से मेरा नींद खुल गया। तो इसका तो आज तक मुझे जवाब तो पता नहीं चला, बट इससे ये मुझे पता चला कि प्रार्थना कितना सामर्थ्य है, प्रार्थना करना। और अगर आपको पता है कि मुझे इस सपने का मतलब, आज जैसे आप समझ सकते हैं कि इस सपने का क्या मतलब है, तो आप मुझे बता सकते हैं, या आप कुछ ऐसा सपना देखे हो। तो आइए देखते हैं कि प्रार्थना करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रार्थना एक विश्वासी और परमेश्वर के बीच में जीवन संबंध बनाता है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट बीट बिटवीन आवर बिलीवर एंड गॉड। सो यह विश्वास को हमारे मजबूत करता है, कठिनाई में शांति देता है, चमत्कार लाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है उसके अनुसार हमें चलाती है। और स्वयं हमें परमेश्वर शक्ति देता है जब हम प्रार्थना करते हैं।
बाइबल की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम 2 ओल्ड टेस्टामेंट से देखेंगे, कुछ न्यू टेस्टामेंट से देखेंगे, जो प्रार्थनाओं के द्वारा जिनकी ज़िंदगी बदली है। जैसे पहला था हन्ना प्रेयर, जो हन्ना का प्रार्थना था। हन्ना रोती थी कि उसके पास बच्चे नहीं हैं, उसका दिल टूटा हुआ है। वो टेंपल में जाके परमेश्वर के पास जाके रोती थी अकेले में, साइलेंटली। जो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सैमुअल था, और जो इज़राइल का सबसे बड़ा प्रॉफिट बना, सैमुअल। फिर हम देखते हैं जो डैनियल था, शेर की गुफा में प्रार्थना कर रहा, एकदम खूंखार शेर सामने खड़ा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि राजा ने उसको फेंकवा दिया था। और वो प्रार्थना कर रहा है एकदम फेथफुली में, और गॉड ने शेर का मुंह बंद कर दिया। जो राजा हिजकिय्याह था वो प्रार्थना कर रहा था, जैसे कि उस राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं 2 किंग चैप्टर 20 वर्स 1 to 6 में, कि राजा हिजकिय्याह को जब पता चला कि वो मरने वाला है, वो हर चीज़ से मुंह फेर लिया और परमेश्वर के पास रोते रोते प्रार्थना करना चालू किया। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उससे बोला कि मैं तुम्हें 15 साल का जीवन और देता हूँ। तो उसको उसके जितना उम्र था, परमेश्वर ने उससे 15 साल और ज़्यादा उम्र दिया। फिर हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में जीसस जब गिब्समनी की बारी में थे, तो उन्होंने भी प्रार्थना किया कि, और जब वो एक्चुअली ऐसा ह्यूमन बीइंग, जब हमें पता चलता है कि हमें इतनी जाड़ी प्रताड़ना मिल रही है, तो हमारे अंदर भी वो डर या वो चीज़ आ जाता है, तो हमको प्रार्थना करना है। तो उससे जैसे जीसस को शांति शक्ति मिली उस सब को करने के लिए, उतना दुख झेलने के लिए हमारे लिए, तो उन्होंने प्रार्थना किया। और फिर हम देखते हैं कि जो पौलुस था या पॉल था और सिलास था, वो क्या करता है, उन लोग को जेल में कैद किया जाता है। जो क्या होता है, तो जेल में ही प्रार्थना वो करते हैं, जीसस का गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो देर रात आंधी आती, अर्थक्वेक आता, और उसका जेल का दरवाज़ा रहता है वो टूट जाता है, और उन लोग बाहर निकल के फिर से प्रचार करते हैं नेक्स्ट डे। जैसे प्रार्थना का मुख्य कुछ ऐसे बाइबल का वर्सेस है, जैसे जर्मिया में पढ़ते हैं चैप्टर 33 में वर्सेस 3 में, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू, मुझसे प्रार्थना कर मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैथ्यू में पढ़ते हैं चैप्टर 7 वर्स 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। फिलिपियंस में पढ़ते हैं चैप्टर 4 वर्स 5 में, किसी बात की चिंता मत करो लेकिन हर बात में तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना केवल मांगना नहीं होता है, प्रार्थना यही विश्वास करना, समर्पण करना, और उसके परमेश्वर के समीप आना, कि हम कितना समीप आ पा रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सच्ची प्रार्थना भी जीवन बदल सकती है, चमत्कार ऐसे ही लाती है। तो मेरे जीवन में प्रार्थना का बहुत ही महत्व है, और मेरा जीवन हर समय प्रार्थना के ही तरफ घूमता है। कुछ भी होता है मैं अपने परमेश्वर से बोलती हूँ कि परमेश्वर ऐसा हुआ, परमेश्वर वैसा हुआ। और मैं किसी भी इंसान के पास मोस्टली नहीं जाती हूँ बोलने के लिए अपनी परेशानी, बट परमेश्वर से बोलती हूँ, परमेश्वर ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरा दोस्त है, मेरा हर चीज़ है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, हमारे साथ रहता है। कभी कभी हमें ऐसा सपने दिखाता है और बताता है, बात करने की कोशिश करता है हमसे। तो कभी भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप बता सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ कैसा क्या किया है, और आप मेरे सपने के बारे में बता सकते हैं कि आप उससे क्या समझे हैं, और आपको आशीष मिली हो तो बताइएगा। जय मसीह की।